हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडीज़। आज की वीडियो में मैं आपको इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस की समरी समझाने की कोशिश करूंगी। इडिपस रेक्स एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एमसीक्यूज़ की वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आने के बाद में आप इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट खोलकर और भी अच्छी अच्छी इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं। इस प्ले को सेट किया गया है थीब्स नाम के एक स्टेट में। यहाँ के किंग इडिपस रेक्स हैं और उनकी वाइफ जोकास्टा यहाँ की क्वीन है। थीब्स के लोग इडिपस को बहुत ही पसंद करते हैं और उनके काम की तारीफ करते हैं। प्ले की शुरुआत में दिखाते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ लोग पूजा करने के लिए मंदिर की ओर जा रहे हैं। वहीं इडिपस रेक्स अपने महल से बाहर निकलकर उन लोगों से उनका हालचाल पूछते हैं। तब एक प्रीस्ट बताते हैं कि जो पूरा राज्य है थीब्स बर्बादी के कगार पर है। यहाँ पर एक महामारी फैली हुई है, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, अनाज पैदा नहीं हो रहा है, जानवर भूखे मर रहे हैं, महिलाएं मरे हुए बच्चों को जन्म दे रही हैं, लोगों की असमय मौत हो रही है। यानी कि थीब्स जो स्टेट है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है इस समय पे। तो वहाँ के लोग जो हैं वो राजा के पास आते हैं कि आप हमारी कुछ मदद करिए और हमें इस परेशानी से मुक्त कराइए। इडिपस उन्हें बताते हैं कि वो उनकी परेशानी को समझते हैं और उन्हें इस दुख से जल्दी छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने पहले ही अपनी वाइफ जोकास्टा के भाई क्रेयोन को डेल्फी भेजा है, जहाँ से कि वो ओरेकल से सुनकर बता सकें कि पूछकर बता सके कि ये सब क्यों हो रहा है, थीब्स में इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। जब क्रेयोन वहाँ से आता है और बताता है उन्हें कि थीब्स की ये महामारी का कारण है यहाँ के पुराने राजा लायस। क्रेयोन इडिपस को बताता है कि राजा लायस का हत्यारा अभी भी राज्य में है। जिस दिन उसे स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये सारा दुख और परेशानी भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब किसी को ये नहीं पता कि किंग लायस का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि इडिपस ही है। खुद इडिपस भी ये बात नहीं जानता है। इडिपस क्रेयोन से कहता है कि वो पता लगाए कि किसने किंग लायस को मारा है और वो इस विषय में पूरी जानकारी चाहता है। क्रेयोन बताता है कि किंग लायस एक धार्मिक यात्रा के लिए कुछ अपने सेवकों के साथ गए थे। उन्हें रास्ते में ही लुटेरों ने और उनको मार दिया और उनके सेवकों को भी मार दिया। किसी तरह उनमें से एक सेवक बचकर वापस आ गया और उसने सभी को जानकारी दी कि किंग लायस की मौत हो चुकी है। इडिपस कहता है कि कोई भी लुटेरा राजा पर तब तक अटैक नहीं कर सकता है जब तक किसी ने स्टेट में से ही उसकी हेल्प नहीं की हो। क्रेयोन बताता है कि इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई, क्योंकि उस टाइम पर एक मॉन्स्टर स्फिंक्स ने थीब्स पर अटैक कर दिया था और उससे लड़ना उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फॉर्चुनेटली इडिपस ने थीब्स को उस मॉन्स्टर से बचा लिया और वहाँ के नए राजा बन गए और लेट किंग लायस की वाइफ जोकास्टा से उन्होंने शादी कर ली। इडिपस थीब्स की जनता से कहते हैं कि लायस के हत्यारे को ढूंढने के लिए उन सबको मदद करनी होगी, क्योंकि वो अभी भी थीब्स में ही छुपा हुआ है। और वो कहते हैं कि अगर हत्यारा खुद से सामने आता है, अपना जुर्म कबूल करता है, तो वो उसे सिर्फ वहाँ से निकाल देंगे और उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग इडिपस को सलाह देते हैं कि उन्हें इस मामले में टिरीसियस की हेल्प लेनी चाहिए। टिरीसियस एक ब्लाइंड प्रोफेट है जो भगवान का भी मन पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इडिपस को टिरीसियस की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि वो हत्यारे का नाम बता देंगे या पहचान बता देंगे। इडिपस बताता है कि उन्होंने टिरीसियस को बुलाने के लिए पहले ही एक मैसेंजर भेज दिया है। अब
उनके आने पर ही कुछ पता लग सकता है। अब टीरेसियस ईडिपस के बुलाने पर आ जरूर जाता है महल में, लेकिन ईडिपस को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो ईडिपस इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ज़रूर तुम भी उस हत्यारे के साथ मिले हुए हो। ये सुनकर टीरेसियस कहता है कि वो व्यक्ति कोई और ही नहीं बल्कि खुद ईडिपस ही है, जिसके कारण थीब्स में ये सब परेशानियां हो रही हैं। ईडिपस को ही वो एक हत्यारा बताता है और कहता है कि वो सिर्फ एक हत्यारा ही नहीं बल्कि अपने परिवार पर एक शर्मनाक दाग भी है। ईडिपस टीरेसियस को एक ढोंगी और पाखंडी बताता है और कहता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ईडिपस को शक होता है कि क्रेओन और टीरेसियस दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है, क्योंकि अगर टीरेसियस के पास इतनी ही शक्ति होती तो वो थीब्स को स्फिंक्स नाम के मॉन्स्टर से क्यों नहीं बचा पाया। इसके बाद ईडिपस टीरेसियस को देशद्रोह के अपराध में सजा दिलाने की अनाउंसमेंट करता है, पर कोरस ईडिपस को सलाह देते हैं कि उन्हें अपना पूरा ध्यान लायस के हत्यारे को ढूंढने पर लगाना चाहिए। अब टीरेसियस कहता है कि उसने किसी के साथ में मिलकर राज्य के विरुद्ध कोई साजिश नहीं की है, और वो ईडिपस को भी एक अंधे से कंपेयर करता है। वो कहता है कि तुम भी किसी अंधे से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी सच देखना नहीं चाहते। टीरेसियस कहता है कि तुम तो खुद अपनी असलियत से अनजान हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है और तुम्हारी पहचान क्या है। ईडिपस गुस्से में टीरेसियस को वहां से चले जाने के लिए कहता है। इस पर टीरेसियस कहता है कि वो भले ही उसे पाखंडी समझता हो, लेकिन उसके माँ बाप उसे बहुत मानते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। ये सुनकर ईडिपस अपने माता पिता के बारे में और जानना चाहता है, तो टीरेसियस उसे कहता है कि आज ही तुम्हें अपने जन्म और विनाश दोनों के बारे में पता चल जाएगा। ईडिपस टीरेसियस से रिक्वेस्ट करता है कि वो पहेलियों में बातें ना करे और सीधे सीधे उसे उसके माता पिता के बारे में बता दे। तो टीरेसियस कह रहा है कि तुम तो वैसे भी पहेलियां बुझाने में बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुमने स्फिंक्स की पहेली बुझाकर थीब्स को उसके आतंक से बचा लिया था। टीरेसियस उसे जाने से पहले सब कुछ पहेलियों में बता के चला जाता है, लेकिन ईडिपस को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, उसकी पहेलियों के पीछे का उसका असली मतलब क्या है। टीरेसियस उसे ये तक कह जाता है कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है वो इसी राज्य में है और खुद विदेशी होने का दावा करता है, लेकिन जन्म से वो थीब्स का ही नागरिक है और उसे पता लगने के बाद में उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी देखने की शक्ति चली जाएगी। वो आगे कहता है कि जब हत्यारे को पता लगेगा कि वो अपने ही बच्चों का भाई है और अपनी ही माँ का पति है। ये कहने के बाद में टीरेसियस वहां से चला जाता है। अब ईडिपस ने क्रेओन पर जो झूठा आरोप लगाया है उस पर क्रेओन गुस्सा जताता है। तो ईडिपस कहता है कि तुमने तो मेरे खिलाफ साजिश की है और तुम इसीलिए टीरेसियस को लेकर आए थे ताकि वो लायस की मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दे और तुम्हें सारा राजपाट मिल जाए। ईडिपस क्रेओन को एक गद्दार बताता है और उसे मौत की सजा देने की धमकी भी देता है। क्रेओन वहां से चला जाता है। अब जोकास्टा अपने पति और भाई के बीच में टेंशन देखकर अपसेट हो जाती है और दोनों से एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहती है। क्रेओन कहता है कि ईडिपस ने तो उसके लिए मौत की सजा ही सुना दी है, और ईडिपस कहता है कि क्रेओन ने मेरे जिंदगी के खिलाफ साजिश की है। जोकास्टा अपने पति से कहती है कि वो क्रेओन पर विश्वास रखे। क्रेओन एक कसम में बंधा हुआ है जिससे कि वो किंग के लिए हमेशा लॉयल रहेगा। ये सुनकर ईडिपस क्रेओन को माफ कर देता है। जोकास्टा जो है वो पूरे मामले से अनजान है, उसे नहीं पता कि दोनों में लड़ाई किस बात पर हुई थी। वो राजा ईडिपस को अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो ईडिपस इस पर उसे बताता है कि क्रेओन ने उसके खिलाफ साजिश की है। वो ब्लाइंड प्रोफेट टीरेसियस के साथ में मिलकर उसे इलायस का हत्यारा मानते हैं दोनों, और उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जोकास्टा ईडिपस से कहती है कि वो इस तरह की किसी भी भविष्यवाणियों पर विश्वास ना करे, क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा ही सच नहीं होती हैं। एक बार लायस को भी इस आकाशवाणी में बताया था कि जोकास्टा और लायस का बेटा ही लायस की मौत का कारण होगा।
जबकि सच तो ये है कि लायस को कुछ अनजान लुटेरों ने जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ पर मारा है और उनके जो बेटा हुआ था उसके तो दोनों पैर बांधकर उन्होंने एक पहाड़ी पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से तो अपोलो की ये भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। इडिपस जोकास्टा द्वारा बताई गई इन सब बातों को सुनकर बहुत शौक हो जाता है कि क्योंकि उसे भी याद आता है कि ऐसे ही एक रास्ते पर उसने कुछ लोगों के ग्रुप को मारा था। वो जोकास्टा से पूछता है कि लायस कैसा दिखता है और जब जोकास्टा उसे बताती है तो उसका शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है कि हो सकता है कि उसी ने लायस की हत्या की थी। वो पूछता है कि लायस अपने साथ कितने लोगों को लेकर गया था, तो जोकास्टा उसे बताती है और तब उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बताती है कि उसके पति लायस का एक सेवक किसी तरह से बचकर वापस आ गया था और उसी ने सबको इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। इडिपस उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश देता है। अब इडिपस सोचता है कि क्या जो वो सोच रहा है वही सच है, क्या सच में लायस को उसी ने मारा है। तो इडिपस की टेंशन देखकर जोकास्टा इडिपस से पूछती है कि वो क्यों टेंस है इतना। इडिपस जोकास्टा से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बातें करता है। वो उसे बताता है कि पोलिबस और मेरोपे उनके पेरेंट्स हैं। एक दिन एक शराबी ने उन्हें बताया कि वो उनके असली बेटे नहीं हैं। जब वो जाकर अपने माता पिता से पूछता है तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि ये झूठ है। लेकिन उस बात ने इडिपस को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो सबसे छुपकर डेल्फी गया और ओरेकल से सच जानने की कोशिश की कि उसके असली माता पिता कौन हैं। तो ओरेकल से उसे पता लगता है कि वो अपने ही पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से ही शादी करेगा। ये भविष्यवाणी कभी भी सच ना हो, इसके लिए इडिपस ने अपने माता पिता और अपने स्टेट कोरिंथ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से आ गया। वो रास्ते में भटकते भटकते उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। उस जगह पर कुछ अनजान लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने लगभग सभी को मार दिया था। अगर उनमें से कोई एक लायस था तो ये उसकी बदकिस्मती होगी और उसे द्वीप से निकाल दिया जाएगा। वो वापस कोरिंथ भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे भविष्यवाणी के सच होने का डर है। वो नहीं चाहता कि उसे अपने पिता की हत्या करनी पड़े और अपनी माँ से शादी करनी पड़े। इससे अच्छा तो वो मर जाना ही पसंद करेगा। ये सब बातें करने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। कोरिंथ से एक मैसेंजर आता है। कोरस जोकास्टा का इंट्रोडक्शन मैसेंजर से करवाता है। मैसेंजर बताता है कि कोरिंथ के किंग पोलिबस की डेथ हो चुकी है और राज्य के लोग इडिपस को वहां का राजा बनाना चाहते हैं। जोकास्टा अपने पति को बुलाने के लिए एक सेवक को भेजती है और वो मनी मन में सोचती है कि ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई है क्योंकि पोलिबस की एक नेचुरल डेथ हुई है। इडिपस वहां पर आता है। जोकास्टा इडिपस को न्यूज़ सुनाती है और बताती है कि भविष्यवाणियां बेकार होती हैं और हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैसेंजर भी जोकास्टा को सपोर्ट करता है और कहता है कि इडिपस को बेफिक्र होकर कोरिंथ चलना चाहिए क्योंकि वो पोलिबस और मेरोपी का असली बेटा नहीं है। मैसेंजर दावा करता है कि उसे एक पहाड़ी पर इडिपस लावारिस पड़ा मिला था जहाँ से वो उसे ले जाकर कोरिंथ के किंग और क्वीन को दे देता है जो कि चाइल्डलेस थे, यानी कि उनको कोई भी बच्चा नहीं था। वो बताता है कि बच्चे के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। उसे वो बच्चा एक दूसरे चरवाहे ने दिया था जो कि राजा लायस का ही सेवक था। मैसेंजर की बात सुनने के बाद में इडिपस अपने जन्म के बारे में और जानकारी चाहता है, इसीलिए वो थीब्स के उस चरवाहे को बुलाने का आदेश देता है। जोकास्टा अब ये अच्छे से समझ चुकी है कि इडिपस और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा है और उसने अपने ही बेटे से शादी करने का एक अनजाने में ही सही लेकिन पाप किया है। लेकिन वो नहीं चाहती कि इडिपस को ये सब पता चले और वो मानसिक तनाव से गुजरे। इसीलिए वो इडिपस को अपने जन्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मना करती है और वो उसे सुझाव देती है कि वो ये इन सब में ना पड़े। अब होता ये है कि इडिपस को तो नहीं पता कि जोकास्टा उसे क्यों मना कर रही है अपने जन्म के बारे में जानकारी लेने से। तो इडिपस गलत समझता है और वो ये सोचता है कि जोकास्टा उसे इसलिए मना कर रही है ताकि कहीं इडिपस किसी छोटे परिवार की संतान ना निकले। वो जिद पर अड़ जाता है और कहता है
कि मैं उस चरवाहे से ज़रूर मिलूंगा जो लायस के साथ में गया था लेकिन जिंदा बच गया था, और अपने जन्म के बारे में पता करूंगा। इडिपस कोरिंथ के मैसेंजर के साथ में उस चरवाहे से मिलता है जो लायस के साथ गया था लेकिन बच गया था। थीब्स का चरवाहा कोरिंथ के मैसेंजर को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन कोरिंथ से जो मैसेंजर आया है वो उस चरवाहे को अच्छे से पहचान लेता है, और इडिपस की बहुत कोशिशों के बाद में अब वो चरवाहा जो लायस के साथ गया था लेकिन बच गया था, अब इडिपस को सच बताने के लिए तैयार है। वो बताता है कि जुकास्टा ने उसे अपना बच्चा दिया था और कहा था कि वो उसे पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ आए, लेकिन उसे उस बच्चे पर दया आ गई और उसने कोरिंथ के एक चरवाहे को उसे दे दिया था। अब इडिपस ये समझ जाता है कि वो लायस का ही बेटा है और उस लायस का हत्यारा भी वही है, और उसकी वाइफ जो है जोकास्टा वो उसकी माँ भी है। इसके बाद में एक मैसेंजर न्यूज़ लेके आता है कि जोकास्टा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है, और ये देखकर इडिपस ने जोकास्टा की साड़ी की पिनों से अपनी आंखें भी फोड़ ली हैं। मैसेंजर कोरस को बताता है कि इडिपस ने सारे दरवाजे खुलवा दिए हैं ताकि सब लोग उस बदकिस्मत को देख सके जिसने अपने पिता की हत्या की है और अपनी माँ से शादी की है। उसने थेब्स को छोड़ने का भी फैसला ले लिया है। उसे अपने अनजाने में किए गए पापों पर बहुत पछतावा होता है और वो उस इंसान को कोसता है जिसने उसे बचपन में मारा नहीं बल्कि जिंदा छोड़ दिया, जिससे कि अगर वो मर जाता तो उसके हाथों से इतना भयंकर पाप नहीं होता। वो अपने पिता का हत्यारा और अपनी माँ का पति नहीं बनता। वो कहता है कि इस पाप के लिए तो उसे खुद भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इडिपस बताता है कि अगर वो सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता, तो वो अपने माता पिता की आत्मा से किस तरह से सामना करता, क्योंकि उन दोनों की मौत भी अस्वाभाविक हुई है तो उन दोनों की आत्माएं भी भटक रही होंगी और उसकी आत्मा वहां पहुंचकर उन्हें और दुख देती। इसलिए वो कहता है कि उसके पापों का यही सही पश्चाताप होगा कि वो अंधेपन में भटकता रहे और उसे थीप से निकाल दिया जाए। क्रेयोन इडिपस के पास आता है, लेकिन इडिपस क्रेयोन से बात करने में शर्मिंदगी महसूस करता है और क्रेयोन इडिपस को ऑफर करता है कि वो आम लोगों की नज़रों से बचकर महल में एक कमरे में छुपकर रह सकता है, लेकिन इडिपस कहता है कि वो अपनी सजा में किसी भी तरह की नरमी नहीं चाहता है। इडिपस क्रेयोन से जोकास्टा का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करने की रिक्वेस्ट करता है और अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए कहता है। वो उनके फ्यूचर के लिए चिंता करता है कि अब उनसे कौन शादी करेगा, और वो उसी पहाड़ पर चला जाता है जिस पर बचपन में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसी तरह से प्ले का एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एमसीक्यूज की वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे भी चेकआउट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।